ग्रीटिंग्स टू ऑल। बेटे हम कर रहे हैं क्लास 8th का लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर में हम, क्योंकि ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर, फार्म सिस्टम, ठीक है। तो अब हम इसमें फार्म सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट अस एज अ सिस्टम, मतलब ये एक ही सिस्टम मानकर चलते हैं कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेम ही चीज़ हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड, इसके लिए फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट इनपुट्स क्या हैं? फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी है, सीड्स हैं, ओके, एंड लेबर, मतलब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है फार्मिंग करने के लिए। आप इधर पिक्चर देख सकते हैं, इसमें शो किया गया है द फार्म सिस्टम ऑफ अ अरेबल फार्म। देखिए इसमें हम मैक्सिमम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, सीड्स यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, और स्प्रेइंग जो कि केमिकल का स्प्रेइंग कर रहे हैं वो हैं, और फिर क्रॉप्स हमें मिल रही है। तो देखिए ये तो इनपुट्स हैं और इसमें ये प्रोसेस होती है और आउटपुट इसका ये निकल कर आता है। आई बात समझ में? कौन कौन से इनपुट्स हैं, यानी कि हम किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तरीके से जैसे मशीनरी, जिसमें हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, सीड्स और केमिकल्स। और प्रोसेस क्या होती है, यानी कि हम केमिकल्स को डालते हैं, सीड्स डालते हैं, और जो ये मशीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है, और आउटपुट क्या निकलता है, फिर हमें क्रॉप मिलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको शो कर रखा है फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स। देखिए इसमें ये जो फार्मर है ये अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाता है, और ह्यूमन फार्म इनपुट्स, देखिए सॉरी, ये जो फार्मर है इसमें ये जैसे स्टोरेज करता है, मतलब एक तरीके से इसकी भी तो फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, स्टोरेज है, लेबर है, मशीनरी है, केमिकल्स है, ये सारा वर्क इसमें फार्मर करता है। इसमें मशीनरी यूज़ होती है, इसमें ये खुद करता है। और जो ये फिज़िकल फीचर्स हैं, फिज़िकल इनपुट्स हैं, ये कौन कौन से इनपुट हैं? सनशाइन है, जैसे अगर सनशाइन नहीं होगी तो वो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर अच्छा से होना चाहिए, मतलब किसी भी क्रॉप्स के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वो हो सकता है लो टेम्परेचर की ज़रूरत हो सकता है हाई टेम्परेचर की ज़रूरत हो, ओके। स्लोप्स होना चाहिए, यानी कि ढलान कैसा है ज़मीन का वो देखना है। सॉइल कैसी है, किस टाइप की सॉइल है वो देखनी है। रेनफॉल कितनी रिसीव होती है उस एरिया में वो भी हम देखते हैं। तो ये क्या है? फिज़िकल इनपुट्स हैं, और ये क्या हैं? ह्यूमन इनपुट्स। कौन कौन से हैं ह्यूमन इनपुट्स? यानी कि जो ह्यूमन द्वारा जो वर्क किया जाता है, जैसे स्टोरेज करता है, अनाज जब आता है तो किसान ही तो स्टोरेज करता है उसका, लेबर का वर्क भी वही करता है। मशीनरी एक तरीके से जैसे वो जो ट्यूबवेल वगैरह या फिर कोई मोटर वगैरह यूज़ कर रहा है तो वो, एंड केमिकल्स। अब आगे देखिए बेटे, सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व द प्लॉटिंग, शॉविंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, मतलब इसमें हल चलाने से लेकर एक तरीके से सिंचाई वगैरह करना, हार्वेस्टिंग करना, फसलों की कटाई, बुआई, सब वर्क ह्यूमन इनपुट्स में इन्वॉल्व हैं। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट। पोल्ट्री प्रोडक्ट होता है जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं। तो देखिए आउटपुट क्या निकल के आता है कि क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, वूल वगैरह, एंड
डेयरी वर्क किया जा सकता है क्योंकि उसमें ह्यूमन इनपुट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, पोल्ट्री प्रोडक्ट यूज़ के निकल कर आ सकते हैं। ठीक है, मीन्स इसमें जो है फार्मर ज़्यादा मेहनत करता है और जिसके थ्रू ये आउटपुट्स निकल कर आते हैं। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। फार्मिंग इज practiced in various ways across the world। इसके वेरियस वेज हैं पूरे वर्ल्ड में। फार्मिंग किस तरीके से प्रैक्टिसाइड की जाती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। मैक्सिमम जो फार्मिंग है वो जियोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड है, यानी कि वहाँ पर सनशाइन कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, सॉइल कैसी है, स्लोप्स कैसी हैं, इस तरीके से जियोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी और लेबर वहाँ वर्क करती हैं। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप। जो फार्मिंग है उसको क्लासिफाइड किया गया है 2 मेन पार्ट्स में। देज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। देखिए जो ये 2 मेन टाइप्स हैं फार्मिंग के वो कौन कौन से हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है, एक बार इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। जो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर फैमिली। इसमें जो फार्मर होता है वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए अनाज उगाता है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करता। ठीक है, हाउस होल्ड लेबर, यानी कि परिवार के सदस्य ही उसमें वर्क करते हैं। एंड प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, और उसमें थोड़ा ही उत्पादन हो पाता है। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसको क्लासिफाइड किया गया है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। तो देखिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है कि जब फार्मर कल्टीवेशन करता है स्मॉल प्लॉट पर, कोई भी लैंड का स्मॉल प्लॉट होता है तो उसमें वो सिंपल टूल्स यूज़ करता है। जैसे एक तरीके से मतलब बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह यूज़ नहीं करता, सिंपल टूल्स यूज़ करता है। एंड मोर लेबर का अत्यधिक प्रयोग करता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोविंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। वो जो उसके जो सेम प्लॉट है उसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती हैं। राइस इज़ द मेन क्रॉप। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की मेन क्रॉप है राइस। ओके, अदर क्रॉप इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज prevalent in the thickly populated area of the monsoon region of South, Southeast and East Asia। यहाँ एरिया दिए गए हैं बेटा जहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि एक फसल के साथ हम दूसरी फसल को उगाते हैं और नोमैडिक हर्डिंग करते हैं, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं जो पीपल, इस तरीके की फसल वो करते हैं। ठीक है,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि वनों को साफ करके और फिर वहाँ थोड़े बहुत टाइम के लिए वो वहीं स्पेंड करते हैं अपना टाइम और फिर क्रॉप्स उगाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसाइड इन द थिकली forested area of Amazon basin, tropical Africa, part of the southern East Asia and northeast India। जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये कहाँ कहाँ की जाती है? अमेज़न बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। These are the area of heavy rainfall, ये रिसीव करते हैं हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। इसमें क्या करते हैं कि ट्रीज को कट करके और फिर वहाँ घास फूस को जलाकर और एक तरीके से वो स्थान खाली कर लेते हैं और फिर वहाँ क्रॉप उगाते हैं। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल, जो एशेज होती है राख, उस राख को सॉइल के अंदर मिक्सड कर दिया जाता है। एंड क्रॉप्स लाइक मेज, याम एंड पोटैटोज, कोसावा आर ग्रोन, ये सारी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं। आफ्टर द सॉइल लॉसेज इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। जब उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो उस लैंड को अबेंडन कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं और किसी दूसरी जगह पर किसी न्यू प्लॉट पर वो दोबारा से कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नाउ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक तरीके से जो जलाकर, जो वनों को जलाकर जो एग्रीकल्चर की जाती हैं वो है। ठीक है, अब है नोमैडिक हार्डिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।